नमस्ते, आस्था मैगजीन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। पीएम के दौरे से पहले जम्मू में आतंकी हमला और मुठभेड़, 2 जवान शहीद, कई आतंकी ढेर। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में 2 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई है। एक तरफ जम्मू के सुंजवा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 दहशतगर्दों को सेना ने ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी जैसे मोहब्बत से जुड़े थे। इसके अलावा इस पूरी कार्यवाही में सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पटेल शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जख्म हो गए। घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल बलराज सिंह, एसपीओ साहिल शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रमोद पात्रा, कांस्टेबल आमिर सोरान, कांस्टेबल बिट्टल और हेड कांस्टेबल एसके बालियान के रूप में हुई है। घायल जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना, देश में 24 घंटे में आए 2491 नई मरीज। देश के पिछले 24 घंटे के दौरान शुक्रवार सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमित 2451 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में कोरोना महामारी को मात देने वालों की संख्या 1599 रही, जबकि कोरोना संक्रमित 54 मरीजों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,25,16,068 हो गई, जबकि रिकवरी दर घटकर 98.75% हो गया। फिलहाल देश में कोरोना वायरस की सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 14,241 है। दैनिक संक्रमण दर 0.95% है। आईसीएमआर के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4.48 लाख लोग ज्यादा टेस्ट किए गए। मुंबई सेंट्रल गांधीनगर शताब्दी एक्सप्रेस के अत्याधुनिक विस्टाडोम कोच की 10 दिनों में 115% रही ऑक्यूपेंसी। पश्चिम रेलवे ने पहली बार मुंबई सेंट्रल गांधीनगर शताब्दी एक्सप्रेस में 11 अप्रैल से जुड़े एक विस्टाडोम कोच में 10 दिनों में 908 से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। इसकी ऑक्यूपेंसी 115% रही। को एक विस्टाडोम कोच जोड़ा गया था। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि 12:09 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस में 11 अप्रैल से 10 मई तक एक अस्थायी विस्टाडोम कोच जोड़ा गया है। इस कोच में 44 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। इस विस्टाडोम कोच में बड़ी कांच की खिड़कियां, कांच की छतें, घूमने वाली सीटें और एक ऑब्जर्वेशन लाउंज की जैसी विशेषताएं हैं। एयर इंडिया कोलकाता के लिए सूरत से शुरू करेंगी रेगुलर फ्लाइट। एयर इंडिया सूरत एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए नियमित फ्लाइट शुरू करेंगी। यह फ्लाइट 10 मई 2022 से शुरू होगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया प्रबंधन ने बताया कि 10 मई से कोलकाता सूरत फ्लाइट की शुरुआत होगी। यह फ्लाइट कोलकाता से दोपहर 3:50 बजे टेक ऑफ करेंगी और शाम 6:35 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचेगी। उसके बाद शाम 7:15 सूरत एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगी और रात 10 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह नियमित फ्लाइट होगी। सूरत एयरपोर्ट पर वर्तमान में आने जाने वाली कुल 32 शेड्यूल नियमित फ्लाइट है। इनमें 16 आने और 16 जाने की उड़ान है। सूरत एयरपोर्ट से रोजाना 4,500 यात्री आवागमन कर रहे हैं। कोलकाता की उड़ान शुरू होने से पैसेंजर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि रोज 5,000 यात्रियों का आवागमन होने लगेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव भी हो, भाजपा व आप पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार। कांग्रेस अभी भी निष्क्रिय। इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस और भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सूरत नगर निगम चुनाव में भारी जीत के बाद आप उत्साहित है और विधानसभा चुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। सत्तारूढ़ भाजपा ने एक बार फिर सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है। आप 2 महीने में सक्रिय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार व जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रही है। साथ ही संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आगामी दिनों में आपके बड़े नेता चुनावी रैलियां, सभा और रोड शो के लिए गुजरात आ सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से भाजपा की सक्रियता एकाएक बढ़ी है, जिसे देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए रिकॉर्ड 5,000 श्रद्धालुओं ने बनाए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सूरत से अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिविल अस्पताल में रोज 200 से 250 सर्टिफिकेट बन रहे हैं। अब तक 5,000 लोग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 2020-21 में कोरोना के कारण लोग यात्रा पर नहीं जा सके, इसलिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं बने थे। वर्ष 2019 में सिविल अस्पताल में लगभग 3,000 लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया था।
2 साल बाद लोगों को यात्रा पर जाने का मौका मिला है, तो अस्पताल में सर्टिफिकेट बनाने को लेकर भीड़ लग रही है। रोज सुबह मेडिकल चेकअप होता है और शाम को सर्टिफिकेट बनाया जाता है। कोरोना के खतरे के बीच 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन। देश के औषधि नियामक DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए बायोलॉजिकल की कोर्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। पैनल ने गुरुवार को 5 से 12 आयु वर्ग के बच्चों में डेटा और वैक्सीन के उपयोग पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। इस बैठक में वैक्सीन को लेकर की गई सिफारिशों को अब SE द्वारा ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अंतिम मंजूरी देने से पहले अब DCGI की मंजूरी का इंतजार करना होगा। PK 29 अप्रैल को वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी को दिया 600 पेज का प्रेजेंटेशन। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी को दिया 600 पेज का प्रेजेंटेशन। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आस्था मैगजीन को दिए इंटरव्यू में PK ने कहा था कि वह 2 मई तक अपनी अगली भूमिका का ऐलान करेंगे। PK ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को जो टिप्स दिए हैं वे अब बाहर आने लगे हैं। सोनिया के साथ मीटिंग के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। PK का प्रेजेंटेशन कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लीडर्स को ही दिया गया है। उनसे इस पर 2 फीडबैक मांगे गए हैं। पहला, प्रेजेंटेशन कैसा है? दूसरा, प्रशांत को कांग्रेस में शामिल किए जाने के बारे में। पिशाच के कारण आंध्र के गांव में लॉकडाउन, बुखार के बाद मौत से दहशत, स्कूल आंगनबाड़ी बंद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का वेनेलावसा गांव में पिछले दोनों कुछ लोगों की बुखार आने के बाद मौत हो गई। अब पूरा गांव इस दहशत में है कि काम मांस खाने वाले पिशाच का है। इसी पिशाच के छुटकारा पाने के में 17 से 25 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। इतना सख्त जितना कोरोना काल में भी नहीं लगा। इस बीच न तो बाहर रहने वाला कोई गांव में आ सकता है, न ही कोई गांव से कोई बाहर जा सकता है। यह गांव श्रीकाकुलम जिले से सरजुबुली मंडल के अंतर्गत स्थित है। इसकी बॉर्डर ओडिशा में लगी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि ये लॉकडाउन बुरी आत्माओं के खिलाफ असरदार रहेगा। दिल्ली हरियाणा के बाद पंजाब में भी मास्क पहनना अनिवार्य। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 2380 नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में 3 राज्यों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। ये 3 राज्य है दिल्ली, यूपी और हरियाणा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1009 मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा में 310 और उत्तर प्रदेश में कोरोना से 168 मामले मिले हैं। वहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भीड़-भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी शुरू हुआ योग सर्टिफिकेट कोर्स। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में योग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया। इसमें सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके तहत जिम्नास्टिक और फिजियोथेरेपी सहित कई अलग अलग फिजिकल जानकारियों दी जाएगी। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाना होगा। यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 से अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की थी। वहीं अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दे दी। इसके लिए लोगों से सलाह भी मांगी गई है कि समाज हित में यूनिवर्सिटी में कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा सकता है, जिसके लोग सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद रोजगार भी हासिल कर सकें। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। 3 दिनों में हुई 5 डिग्री की बढ़ोतरी। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। इस बीच अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। गर्मी के कारण लोगों के पसीने छूटने लगे। 3 दिन में अधिकतम तापमान 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 3 दिन से उत्तरी दिशा के शुष्क गर्म हवा चलने से तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। पिछले कुछ दिनों से उत्तरी हवा के जोर पकड़ने की समुद्री हवाओं का असर कम हो गया है। इस वजह से दिन के साथ रात में तीव्र गर्मी का एहसास हो रहा है। इस कारण डिहाइड्रेशन से लोग बीमार हो रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें जानने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.